तो आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेकअप के बारे में। ब्रेकअप यानी किसी भी प्रकार के प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की रुकावट आ जाती है तो उसे हम ब्रेकअप का नाम दे देते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी मानसिक तौर पर जुड़ा हुआ है और उसकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की रुकावट आ जाती है तो दोनों ही व्यक्ति के जीवन पर एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और इस तरह की मानसिक यातना से गुजरने वाला व्यक्ति कभी कभी इतना निराश हो जाता है कि अपने जीवन को भी खोने लगता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बात की चर्चा करेंगे कि ब्रेकअप के कारण होने वाली जो समस्याएं हैं वो क्या हैं और वह किन बातों के कारण पैदा होती हैं, किन ग्रहों की वजह से पैदा होती हैं तथा उसके समाधान के उपाय क्या हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब प्यार भरे संबंधों में रुकावट आ जाती है यानी ब्रेकअप हो जाता है तो दोनों ही व्यक्ति एक अजीब सी मानसिक यातना से गुजरने लगते हैं और उनका जीवन बहुत ही कष्टमय तरीके से बीतता है। और ऐसे ही समय में व्यक्ति को डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी हो जाती है तथा अनेकों प्रकार की मानसिक गंभीर बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यह समझाऊंगा कि ये जो तकलीफ है ये किन ग्रहों के कारण होती है और उसका समाधान क्या है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को उसका समाधान ढूंढ लेना अति आवश्यक होता है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी इस तरह से रहना व्यक्ति की ज़िंदगी को ख़त्म करने के बराबर होता है। जब भी किसी व्यक्ति के संबंधों में ब्रेकअप आ जाता है ऐसे समय में व्यक्ति के अंदर एक अलग प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है और यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाहित होना उस व्यक्ति के अंदर सामाजिक पारिवारिक दबाव तो आता ही है, उनसे बचने का वो व्यक्ति अलग अलग तरीके से प्रयत्न करता है कि किसी को पता न चले और इस प्रयत्न में व्यक्ति मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो जाता है। और ये होता है ग्रहों के कारण। जैसे प्रेम के कारक जो ग्रह हैं, जैसे शुक्र है, यह प्रेम का कारक ग्रह है। शुक्र अगर नीच की अवस्था में हो या गोचर में वह किसी पाप ग्रह के साथ गुजर रहा हो, गुजरता तो 1 महीने के लिए है लेकिन पल भर में अपना वो खेल दिखा देता है। तो 1 महीने तक ग्रह नीच के साथ रहेगा। जैसे आपको एक बात समझा दूं कि आप ही को अगर रोज रोज कोई व्यक्ति ये समझाने लगे कि ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति गलत है, आप इसके साथ मत रहिए, इसके साथ मत रहिए, तो ये बातें धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाती है। 2, 5, 10 दिन में आप उसको उसी नज़र से देखने लगते हैं। तो ग्रह अगर 1 महीने तक किसी नीच स्थिति में रहे, पाप ग्रह के साथ रहे, 45 दिन तक रहे या पाप ग्रह के साथ रहे या 1 साल रहे, तो ये तो किसी भी समय आपके साथ ये घटना घट सकती है। तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे के प्रति, जिसके प्रति आपका प्रेम है, उसके प्रति नफरत का भाव पैदा होने लगता है या कोई ऐसा शब्द मुंह से निकल जाता है कि वह नफरत में बदल जाता है। तो उसे लेकर के जीवन में एक तनाव सा पैदा होता है और यही ब्रेकअप का कारण बनता है। तो सबसे पहली बात होती है कि ग्रहों की स्थिति को सबसे पहले देखना चाहिए। अगर आपके संबंधों में कहीं भी इस तरह की दरार आ रही है या आपको लग रहा है कि आने की संभावना है, सामने से कहीं से ऐसी बात आ रही है, तो आप हमेशा सतर्कता की स्थिति में रहिए कि कहीं ना कहीं ब्रेकअप की स्थिति बनेगी। और बनती है जब ग्रह उस तरह की स्थिति में आते हैं, लेकिन शुरुआत पहले हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसका समाधान ढूंढ लेना बहुत ही आवश्यक होता है और समाधान तब मिलता है जब आपके जन्म की कुंडली का विश्लेषण करवाया जाए। तो उसमें ये पता चल जाता है, क्लियर पता चलता है कि आपका ग्रह कहाँ है, किस स्थिति में है और वह क्या गुल खिलाएगा। जब आपके ग्रहों की स्थिति ठीक हो जाएगी उपाय करने के बाद, तो आपके प्रेम संबंधों में जो दरार आ रही है, ब्रेकअप की स्थिति बन रही है, वो दूर हो जाएगी। वो पल भर का मामला होता है। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि किन ग्रहों के कारण ऐसी स्थिति पैदा होती है। जबकि कुंडली को आप समझ पाएंगे नहीं पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन जब भी आपके जीवन में इस तरह की स्थिति आती है तो आप ध्यान करिए इस बात का जो मैं कहने जा रहा हूँ कि आपकी जन्म कुंडली में ऐसी स्थितियाँ बनती होंगी। तो सबसे पहली बात आती है कि चंद्रमा का खराब होना। जब भी चंद्रमा अपनी नीच राशि से गुजरता है, जब भी चंद्रमा किसी पाप ग्रह के साथ गुजरता है, जब भी चंद्रमा पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ती है, सूर्य भी प्रेम का कारक है
गुरु भी प्रेम का कारक है, शनि भी प्रेम का कारक है, लेकिन इन्हीं ग्रहों के साथ सूर्य के साथ अगर राहु बैठ गया, सूर्य के साथ केतु बैठ गया, या सूर्य के साथ मंगल बैठ गया, या मंगल के साथ शनि बैठ गया, तो ग्रहों की युति के कारण, ग्रहों की दृष्टि के कारण, दृष्टि का मतलब होता है एक घर से किसी दूसरे घर को ग्रह क्रूर दृष्टि से देख रहे हैं, पाप दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसे समझिए कि आप कहीं खड़े हैं और आपको कोई टेढ़ी नज़रों से देख रहा है तो आपके अंदर एक क्रोध का भाव पैदा होगा। इसी तरह से ग्रहों की क्रूर दृष्टि भी पड़ती है और प्रेम की भी दृष्टि पड़ती है। तो प्रेम की दृष्टि पड़ेगी तो प्रेम संबंधों में अच्छा होगा, प्रेम संबंध बनेंगे, लेकिन क्रूर दृष्टि पड़ेगी तो प्रेम संबंध खराब होंगे। तो कुछ ग्रह जन्म कुंडली में इस तरह की स्थिति पैदा कर देते हैं। इसलिए जब भी आपके जीवन में इस तरह की स्थिति आती है तो ये समझ लीजिए कि आपके ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कुछ मुख्य उपाय। ब्रेकअप के बाद से होने वाली समस्याओं की पीड़ा से अगर आप गुजर रहे हैं तो इन उपायों को करके आप अपनी ज़िंदगी को संभालने की कोशिश कर सकते हैं ही नहीं, संभाल सकते हैं। और ये 100% संभला है। लोगों का जीवन संभला है तो आपका भी संभलेगा। सबसे पहला काम करना है कि किसी भी देवी के मंदिर में जाना है, सफ़ेद फूल की माला लेकर के, और देवी के गले में अर्पण करें या देवी के चरणों में चढ़ाएं, या वहाँ पे जहाँ भी चढ़ाते हैं वहाँ चढ़ा करके अपने मन की प्रार्थना करें। उस देवी के मंदिर में बैठ करके जो भी देवी हों उनके मंत्र की एक माला जप करें। यह 7 शुक्रवार अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, मानसिक यातना जो आप झेल रहे हैं, उससे आपका बचाव होगा। दूसरे उपाय में फिटकरी का एक टुकड़ा काले कपड़े में लपेट करके हमेशा अपने पॉकेट में, ऊपर के पॉकेट में या जेब में, पैंट की जेब में या कुर्ते की जेब में कहीं भी आप रखें, या अपने बैग में भी रख सकते हैं। आपके आसपास फिटकरी का टुकड़ा होना चाहिए। जो नकारात्मकता आपके शरीर के अंदर से गुजर रही है उस बात को लेकर के, ब्रेकअप को लेकर के, उस नकारात्मकता को ये तत्काल दूर कर देती है फिटकरी का टुकड़ा। तीसरा प्रमुख उपाय है और सबसे अच्छा उपाय है कि रात को सोते समय आप कहीं भी कुछ उचित स्थान दे करके कटोरी में या प्लेट में कहीं भी एक कपूर रखिए और उस पर 2 लवंग रखिए और उसको जला दीजिए। और आप अपने जो इष्ट हैं, आपके जो भगवान हैं, जिनको भी आप मानते होंगे, कोई गुरु हों, उनका नाम लें या भगवान का नाम लेते हुए जब तक वो जल रहा है तब तक आप नाम लें। जल जाने के बाद उसकी राख को, लवंग की जो राख होती है उसको राख बना लें। राख बना करके अपने माथे पर लगा करके, अपने गले में लगा करके ऐसे बाहर से, और फिर आप सो जाएं। धीरे धीरे 11 दिन तक ये क्रिया अगर आप करते हैं किसी भी शुक्रवार से शुरू करके, तो 11 दिन में आपकी मानसिक यातना सदैव के लिए दूर हो जाएगी। अब यहाँ समझाना ये चाहता हूँ कि किसी भी उपाय को करने के लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना अति आवश्यक होता है। जन्म कुंडली के विश्लेषण के बाद आप अच्छे उपायों की तरफ बढ़ सकते हैं और तत्काल उसका फायदा मिल सकता है। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का विचार चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, ताकि मैं उस पर वीडियो बना करके या लिख करके आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।